हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। हम आज आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी मीडियम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का 3 चैप्टर तक हो गया है और आप देखिए चैप्टर नंबर 4, जमुनोत्री की यात्रा। इसको कौन लिखा? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ था? देखिए आप लोग, सन 1912 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर के एक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा मतलब जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसको देखिए कहाँ पर हुई थी? गांव में ही हुई थी तथा हिसार हरियाणा में हुई। उसके बाद कहाँ पर हुई? हरियाणा में। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हिसार में ही सरकारी नौकरी में जुड़े और ये बाद में हिसार में यानी कि हरियाणा में इनको सरकारी जॉब मिल गई। ठीक, इन पर आर्य समाज तथा गांधी जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव है। इनके ऊपर आर्य समाज की स्थापना किसने की है पता है? चलो ठीक है, बता देंगे। ठीक, और गांधी जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। सरकारी सेवा के साथ साहित्य साधना करते रहे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम तथा समाज सुधारक का स्तर प्रमुख रहा है। इनको अपने राष्ट्र से प्रेम था, यानी कि अपने देश से प्रेम था और समाज सुधारक थे। उस समय क्या था? समाज में बहुत सी सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे अंधविश्वास हो गया, ठीक है ना। उस समय क्या होता था? बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये क्या थे? एक समाज सुधारक के रूप में भी थे। इसलिए ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन बने और नौकरी छोड़कर लेखन में आजीविका का साधन बनाया। ठीक, इसलिए उन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी छोड़ दी, ठीक, और लेखन की, यानी कि इन्होंने क्या किया? लेखक बन गए। ठीक, और उसी में अपना क्या किया? आजीविका का मतलब जीवन यापन करने का एक साधन बना लिया। आज़ादी मिलने पर आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने लगे। ठीक, स्वप्नमयी, ढलती रात उपन्यास है इनके। संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, ठीक, डॉक्टर नाटक है ये। प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक, ये दो क्या हैं? एकांकी है। जाने अनजाने, स्मरण और रेखाचित्र तथा आवारा मसीहा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आवारा मसीहा, ठीक है ना। शतरचंद्र की जीवनी है। इनकी यशस्वी कृतियाँ हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना, ये इनकी कृतियाँ हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन, जहाँ एक ओर हमें हिमालय के सौंदर्य का दर्शन करवाता है, वहीं उस यात्रा की कठिनाइयों के प्रति भी हमें सजग करता है। यमुनोत्री से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को उजागर करके हमारी संस्कृत धरोहर से भी परिचित कराता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी जीवन के कुत्सित यथार्थ को इनकी दृष्टि देखती है। तो ये था आप लोगों का विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय। अब आपको हम लेसन पढ़ाते हैं, लेसन पर आइए। यात्रा के संबंध में एक प्रसिद्ध यायावर ने लिखा है, जिस मनुष्य की प्रवृत्तियां विकृत नहीं होती, उसके लिए यात्रा की प्रेरणा भी उतनी ही स्वाभाविक होती है, जिस प्रकार बारिश के शुरू होते ही सांड अपने सींगों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है। ठीक, उसी तरह यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही
अपने आप मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। अगर हम यात्रा करते हैं, कोई यात्रा पर जाते हैं, तो पैर जो होता है अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगता है। और किस प्रकार से? जिस प्रकार से बारिश के मौसम में जब बारिश होने लगती है तो सांड क्या करता है? जमीन में सींग से खोदने लगता है। ठीक, कहीं कहीं पर आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो ऐसा होता है, क्योंकि इसमें लिखा गया है। ठीक, यदि कोई उससे पूछे, यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही अपने आप मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। यदि कोई उससे पूछे कहाँ चले, तो वह कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। तो वो क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं पता, जहाँ जा सकूँगा चला जाऊँगा। जाना, चलना, नए नए अनुभव करना, बस यही मैं जानता हूँ। आंखें प्यासी है, सारा शरीर सुच्छित है, इसलिए पैर चलते हैं, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। अपनी वृत्तियों के बारे में मैं स्वयं क्या कहूँ, लेकिन आंखें अवश्य प्यासी हैं, शरीर भूखा है, और नए नए अनुभव करने को तो मन सदा व्याकुल रहता ही है। इसलिए जब हमारे यात्री दल से ने इस बार गर्मियों में गंगा यमुना की जन्मभूमि की यात्रा करने का प्रस्ताव रखा, तो मन एक बारगी उछल पड़ा। ठीक, ये इनका क्या लिखा है? यात्रा का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? कहा कि अगर हम कोई यात्रा करते हैं तो हमारा पैर जो है वो ऑटोमेटिक चलता जाता है। जैसे अभी आप लोग कहीं सोच लो कि हमें यात्रा करने जाना है, ठीक, मान लो अभी अंबा जी का दर्शन करने जाना है, तो आपको रिक्शा नहीं मिलेगा, पैदल जाना है, तो क्या करोगे? पैदल आप लोग अंबा जी, आपके नज़र में क्या रहेगा? अंबा ही जी रहेंगे, मुझे वहाँ पहुँचना है। ठीक है ना, आपका विचार वहाँ रहेगा, लेकिन पैर क्या है आपका? धीरे धीरे चलता जाएगा, और लास्ट स्थिति ऐसी होगी कि आप वहाँ तक जाते जाते थक भी सकते हो, प्यास भी लग सकती है, लेकिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ठीक है ना, तो वही इन्होंने यात्रा का वर्णन किया है। और इनको कहाँ जाने का प्रस्ताव मिला? गंगा यमुना की जन्मभूमि, यहाँ यानी कि जहाँ से गंगा जी और यमुना जी निकली हैं, वहाँ जाने के लिए इनको अवसर मिला। ठीक, तो देखिए, तो क्या हुआ? एक बार उछल पड़ा, उनका मन एक बार उछल पड़ा, यानी कि उनको खुशियाँ हुई। सभी देश अपनी नदियों को प्यार करते हैं, जो सभी देश हैं वो अपनी नदियों को प्रेम करते हैं, लेकिन भारत अपनी गंगा यमुना को महकाकर प्यार ही नहीं करता, उनकी पूजा भी करता है। ठीक, लेकिन भारत क्या है? गंगा यमुना नदी को प्यार ही नहीं बल्कि उनको माता के रूप में दर्जा दिया है, और उनकी क्या करता है? पूजा करता है। सब लोग कोई भी कुछ भी करेंगे तो गंगा माँ की और यमुना माँ की जय जरूर बोलते हैं। ठीक, तो उनकी पूजा भी करता है। वे पतित पावनी हमारे पापों को बहा भी ले जाती हैं, यानी कि हमारे पाप उसमें क्या होते हैं? धुल जाते हैं। उनसे भूगोल के आध्यात्म रूप दिया है, और प्राणहीन भू मतलब पृथ्वी, और गंधहीन जल, ठीक, गंधहीन मतलब जिसमें कोई दुर्गंध ना हो, ऐसा जल है, में माँ के स्नेह की कल्पना की है। और उस नदी यानी कि गंगा माँ की और यमुना माँ की कल्पना की है, मतलब विचार किया है। तभी तो प्रतिवर्ष अनेकानेक भारतवासी अपनी इस ममतामयी माँओं की जन्मभूमि में जाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। ठीक है ना, तभी क्या होता है? भारतवासी यानी जो भारत में निवास करते हैं उनको भारतवासी बोलते हैं। वो ममतामयी, ठीक, माँओं यानी कि जो नदियाँ हैं उनको माँ के समान दर्जा दिया गया है,
उनसे ममता है यानी कि प्रेम है, ठीक। जन्मभूमि में यानी कि जहाँ से उनका जन्म हुआ है यानी कि जहाँ से वो गुजरती हैं, ठीक है ना, वहाँ जाने के लिए प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं और वहाँ जाते हैं। पर आज तो विज्ञान का युग है, ठीक। गर्वीले मानव से साधन के बल पर बीहड़ मार्गों पर मोटर चला दी है, ठीक। अब आज क्या है, वैज्ञानिक युग है। आज जो रास्ता है उस पे क्या है, साधन चलने लगे हैं। क्या है, साधन चलने लगे हैं। बस द्वारा हम हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और धरासू होते हुए डंडल गांव तक जा पहुँचे। अब बता रहे हैं अपनी यात्रा। तो सबसे पहले बस द्वारा कहाँ गए, हरिद्वार, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद नरेंद्र नगर और उसके बाद धरासू होते हुए डंडल गांव में जा पहुँचे। यहीं से पैदल यात्रा का आरंभ होता है। तो वहाँ से क्या होता है, पैदल यात्रा का आरंभ होता है, यानी कि अब वहाँ से उनको पैदल चलना पड़ता है। जिस समय हमने बस से विदा ली उस समय भोर का शीतल समीर बह रहा, ठीक। तो जिस समय वो वहाँ से पैदल की यात्रा करना स्टार्ट किए उस समय क्या था, भोर, भोर मतलब सुबह, बिल्कुल सुबह का समय था। और शीतल समीर, समीर मतलब होता है हवा, यानी कि ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, ठीक। और चीड़ तथा बांस की नयन विराव वृक्षवासी को देखकर मन पुलक पुलक उठता था, ठीक। चीड़ तथा बांस की नयन विराम वृक्षवासी यानी कि जो वृक्षों पर रहते हैं उनको देख करके, ठीक। क्या हुआ रहा था, मन पुलक पुलक उठता था, यानी कि मन में खुशियां हो रही थी। यहाँ से हम लोग पहले पड़ाव गंगानी चट्टानी की ओर चल पड़े और वहाँ से क्या होता है, पहाड़ स्टार्ट होता है। पहाड़ियों पर आप लोगों को पता है जहाँ रोड है वहाँ गाड़ी चलती है और जहाँ पे रोड नहीं है सिर्फ पगडंडी है तो वहाँ से सब लोगों को पैदल जाना पड़ता है, ठीक। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि कोई सभ्यता होती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया गया था, ठीक। अरुणाचल प्रदेश कैसे है, वहाँ पर सभ्यता के रूप में होते हैं। वहाँ पर जो नगर बसते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में बसते हैं, तो उनको आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं, पैदल आना जाना पड़ता है। तो इसीलिए पहाड़ों पर जब रोड बनी होती है तब वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, नहीं तो क्या होता है, पैदल ही आना जाना पड़ता है। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, पैदल गंगानी चट्टानी की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के प्रथम दर्शन हुए, ठीक। कुछ दूर जब गए तो उनको क्या हुआ, यमुना का के प्रथम दर्शन हुए, यानी कि यमुना माता का दर्शन हुआ। आहा, यही है वह काली कालिंदिनी जो सूर्य सुता और यम भगनी है। सूर्य सुता यानी कि सूर्य की पुत्री और यम की भगनी, भगनी मतलब होता है बहन, ठीक है ना। यही वो सूर्य की पुत्री हैं यमुना और यम, यमदूत जिसे बोलते हो यम, ठीक। तो यम की भगनी बहन है, क्या है, बहन है, जिसे तट पर मोहन के रस रचाए थे, जिसके तट पर मोहन ने रास रचाए थे। मोहन यानी कि श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर वो रास रचाए थे, मतलब जो डांडिया खेलते थे ना तो वहीं तट पर खेलते थे। जिसके तट पर शाहजहां की आंखों का आंसू, विश्वास का अद्भुत सौंदर्य ताज खड़ा है, ठीक। शाहजहां की आंखों का आंसू, उसी यमुना नदी के तट पर शाहजहां की आंखों का आंसू मतलब
उनकी बेगम की जो कब्र है, ठीक है ना। विश्व का अद्भुत सौंदर्य यानी विश्व का अनोखा जनक सौंदर्य ताज, यानी कि जिसे तुम लोग ताजमहल बोलते हो, वो भी यमुना नदी के किनारे पर है। इसी नील वर्णी क्षीणकाय स्वच्छ शांत यमुना को देर तक देखता रहा। ठीक, उसके बाद हम क्या हुए, इस स्वच्छ शांत यमुना जल को क्या करे, देखते रहे। मानो कोई सुदृढ़ शरीर वाली पर्वतीय बाला प्रीतम की दृष्टि नैनों में भरे आतुर व्याकुल ऊंचे नीचे मार्गों पर चलती जा रही है। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र था तो वहाँ से क्या है, कभी ऊंचाई पर जाती तो कभी नीचाई पर, तो ऐसे क्या हुआ, वो आगे उसका पानी यानी उसकी धाराएं बहती जा रही थी। धन्यवाद। और इसका जो अगला टॉपिक है ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट किया जाएगा। इतना पढ़िए, आज के लिए इतना है।